कम ऑल, दिस इज पार्ट 5। तो आज हम सीखेंगे एजेंट को कैसे इंस्टॉल करना है विंडोज में और लिनक्स में। ठीक है, एजेंट की वर्किंग थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ पहले। ठीक है, और बेसिकली इसकी और भी टर्म्स अभी समझानी बाकी हैं और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं कवर करूँगा। सो एजेंट एक बार आपको मैं डिप्लॉय करके बताऊंगा इसमें, विंडोज में भी और लिनक्स में भी। देन उसके बाद इसको कॉन्फ़िगर करेंगे एजेंट को, और इसको हम मॉनिटर भी करेंगे कि इसको जिसमें हम एजेंट डाल रहे हैं विंडोज सिस्टम में और लिनक्स सिस्टम में। ठीक है, तो थोड़ी पहले इसको जान लेते हैं ये है क्या। ठीक है, तो ये थोड़ा एक डायग्राम से आपको मैं और क्लियर समझा देता हूँ। तो बेसिकली जो हम विंडोज में एक एजेंट को ही डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, तो एजेंट डालने के बाद अब इसकी पर्पस क्या है, हमारा एजेंट डालने का क्यों हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और एजेंट क्यों डाल रहे हैं। ठीक है, ये कुछ सवाल हैं जिसको मैं थोड़ा आपको क्लियर करूंगा। बेसिकली मान लो अगर मेरे इस विंडो सर्वर में कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, अब मुझे उसको मॉनिटर करना है कि एप्लीकेशन के लॉग्स से मैं उसको मॉनिटर कर सकता हूँ कि हाँ, अगर एप्लीकेशन के लॉग्स में रेगुलर चेक करता रहूँ, फट तो नहीं रहे, वो सब। प्लस प्लस जो एप्लीकेशन जिस सर्वर में है उसकी भी तो मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी ना, कि भाई जिस सर्वर में वो है विंडोज सर्वर में उसकी सीपीयू, मेमोरी, लोड, डिस्क ना भर रही हो, कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली इसलिए एजेंट डाला जाता है और जैबिक्स बेसिकली यही मॉनिटर करने के लिए हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें को हम, जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, लोड, और भी चीजें हैं, तो बेसिकली ये मेन है जो कि मेन क्रिटिकल रहती हैं। इसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे, इसलिए हमने जेबिक्स से सेटअप किया है और एजेंट को अभी हम डिप्लॉय करेंगे इस मशीन में, विंडोज के मशीन में। तो अब जेबिक्स एजेंट क्या करेगा, जेबिक्स एजेंट क्या करेगा, बेसिकली जो भी अपनी करंट रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो उसको बताएगा एजेंट, और सॉरी सर्वर को। एजेंट क्या करेगा, बताएगा सर्वर को। अब उसके बाद क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, अपने पास रखेगा तो नहीं ना कि हाँ भाई चल ठीक है, थैंक यू तूने मुझे बता दिया। उसके बाद वो आराम करेगा नहीं, उसके बाद वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, उस पर देखेगा कि भाई, कंपेयर करेगा, कैलकुलेट करेगा कि भाई इतनी 1 घंटे पहले तो इतनी सीपीयू यूटिलाइजेशन थी, अभी इतनी है। और अगर ये उसके अंदर एक ऐसा लॉजिक लगाएगा कि अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरी बढ़ गई 95 से ज्यादा, तो एक अलर्ट ट्रिगर कर दूं मैं। ठीक है, अगर डिस्क मेरी फुल हो गई, मान लो ये मेरी सी ड्राइव है, उसकी फुल होगी वो, तो वो क्या करेगा, सी ड्राइव फुल होने पे अपने आप, मुझे कैसे पता चलेगा सी ड्राइव फुल होगी, तो वो क्या करेगा, मुझे एक अलर्ट भेजेगा। तो ये पूरी एक पाइपलाइन हम आज क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली एजेंट ना एक्टिवली और पैसिवली कम्युनिकेट करता है। अब हम इस केस में हम पैसिव का एग्जांपल लेके चलेंगे, और मैं आपको समझा दोनों देता हूँ। आप एग्जांपल लेके चलो, जेबिक्स सर्वर एक टीचर है और जेबिक्स एजेंट एक स्टूडेंट है। पैसिव का एग्जांपल ले रहा हूँ पहले। अब टीचर क्या करती है, क्लास में आती है, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। अब टीचर ने किसी को पूछा, हाँ भाई रोल नंबर 2 या फलाना फलाना जितना नाम है, खड़ा हो जा भाई, तू मुझे ये बता इसका आंसर क्या है। टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया उससे, और उसका उससे पूछा आंसर क्या है। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, टीचर की बात सुनेगा, आंसर, अब उसके मन में कुछ चल रहा होगा ना, कैलकुलेशन बच्चे के, कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, उस कैसे क्या जवाब देना है, वो प्रोसेस करेगा, कैलकुलेट करेगा एजेंट, मतलब बच्चा, और उसको टीचर को रिस्पॉन्स करेगा। सेम ऐसी ही है, जैविक सर्वर भी क्या करेगा, एजेंट से पूछेगा, हाँ भाई मुझे ये दे, ये वाला डेटा दे, मतलब लास्ट 1-2 मिनट का मुझे बता डिस्क कितनी गई थी, ऐसे कुछ उससे पूछेगा, डेटा मेमोरी कितनी गई थी। एजेंट क्या करेगा, उसको आउटपुट देगा कैलकुलेट करके। ठीक है, अब उसको डेटा देगा, सॉरी, एजेंट क्या करेगा, डेटा देगा। अब उसको जेबिक्स क्या करेगा, अपने पास लेगा, उसको फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और डीबी में उसको स्टोर करके रखेगा। और अगर उस थ्रेशोल्ड को वो ब्रीच करती है, लाइक जो भी उसकी वैल्यू आई, लाइक उसने, एजेंट ने बोला सीपीयू तो अभी मेरा 95% है। अच्छा, तो जैविक सर्वर देखेगा, अच्छा 95 है, पर 95 है और मैंने अगर लगा रखे कि 99 चला जाए तब अलर्ट बजे, तो कहेगा अच्छा 95 है ना, कोई बात नहीं, 99 पे अलर्ट जाएगा। ऐसे होता है, मतलब ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो एजेंट
अभी क्या हो रहा है इस केस में पैसिव में कि जेबिक्स सर्वर एजेंट के पास जा रहा है, पर एक्टिव में क्या होता है, एजेंट सर्वर को पीरियोडिकली भेजता है डेटा। ठीक है, एजेंट कौन है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है टीचर को भेजता रहता है पीरियोडिकली कि हर एक जैसे इंटरवल पे कि हाँ हर 5 मिनट में, हर एक घंटे में वो इन्फॉर्मेशन उसको भेजता रहता है सर्वर को, एजेंट एक्टिव केस में। अभी हम क्या करेंगे, सीधा चलते हैं इंस्टॉलेशन की पेज पे, डॉक्यूमेंटेशन पे जेबिक्स की। ये आप सिंपल आपने लिखना है गूगल पे, आपको बता देता हूँ, जेबिक्स एजेंट डाउनलोड। ये आ जाएगा आपका खुल के ये वाला पेज। ये वेबसाइट खोलनी है आपने, नीचे आना है, विंडोज आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डालना है। तो मैं तो विंडोज में डाल रहा हूँ अभी, एनी 64 बिट 6.4 कर देते हैं इसको। ओपन एसएसएल नॉन इंक्रिप्शन, ये बेसिकली इंक्रिप्शन के मेथड हैं कि डेटा जो है अगर नॉन इंक्रिप्शन में भेजूंगा तो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, ओपन एसएसएल में इंक्रिप्ट होकर जाएगा एजेंट और सर्वर के बीच में। पैकेजिंग में दो हैं, आर्काइव और एमएसआई। एमएसआई क्या होता है, बेसिकली इंस्टॉलर है, जैसे कि आप नेक्स्ट 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 करते हो इंस्टॉल, तो वैसे वाला आएगा यूआई में खुल के। आर्काइव में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि इंस्टॉल नेक्स्ट 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 नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली बाइनरी टाइप है कि आपको एजेंट की कॉन्फ़िगर फाइल और उसका सेटअप को ना, उसकी बाइनरी को आपको एक अलग सी ड्राइव में फोल्डर बना के उसमें करना पड़ेगा। तो इजी ये वाला है एमएसआई वाला, तो अब मैं इसको इसी में आपको मैं परफॉर्म करके बताऊंगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं डाउनलोड। मैं एजेंट 1 को ही यूज कर रहा हूँ फिलहाल, एजेंट 2 मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको कहाँ यूज होता है। ठीक है, इसको करते हैं इंस्टॉल, नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। होस्ट नेम इसने मेरा ये उठा लिया अपने आप। जेबिक्स की अब आईपी मांग रहा है मेरी, देख लेते हैं अपनी जेबिक्स की आईपी क्या है। होस्ट नेम -i अपने आप, ये टर्मिनल पे आप लॉग इन कर लेना। AWS का अगर इंस्टेंस आप पहले रन करना, उसके बाद मोबाइल एक्सटर्म पे जाके इसको कनेक्ट कर लेना, देन ये कमांड हिट करना, होस्ट नेम -i। ये रही मेरी आईपी, ये मैंने पेस्ट कर दी। एजेंट जो है लिसन करता है 10050 पे। ठीक है, सर्वर और प्रॉक्सी फॉर एक्टिव चेक सेम ये डाल दिया। नेक्स्ट, कुछ नहीं करना, इंस्टॉल करना सीधा, यस, फिनिश। ठीक है जी, इसके बाद आना है सीधा सी ड्राइव पे, आ जाओ आप। ठीक है, सी ड्राइव पे आ जाना आप, उसके बाद सीधा प्रोग्राम फाइल्स, जेबिक्स एजेंट, ये रही इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एडिट इन नोटपैड प्लस प्लस। इसको एक सेकेंड यस कर देते हैं के लिए। ठीक है, इसके बाद आप नीचे नीचे आना, स्क्रॉल करना, इसके बाद आएगा सर्वर का एड्रेस जो कि हमारा यही सेम डला ही हुआ है। आपके यहाँ पे अगर लोकल होस्ट होगा, क्योंकि मैं इसको री इंस्टॉल कर रहा हूँ इसलिए अपने आप इसने ले लिया, वरना इसमें लोकल होस्ट की आईपी डली होगी। ठीक है, ये हो गया लिसन पोर्ट, सॉरी लिसन पोर्ट 10050। वैसे तो बाय डिफॉल्ट भी पिक कर लेता है, अगर आप कमेंट भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने आना है, एक्टिव भी सेम आईपी आपने डालनी है एक्टिव में भी जो आपकी सर्वर की है। होस्ट नेम आपने आना है स्वीट टेस्ट बाबा, इसने अपने आप ले लिया क्योंकि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद नीचे ये आपके हो गए पाथ, देन उसके बाद लास्ट में लॉग्स का फाइल होगा आई थिंक। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। कंट्रोल एस सेव कर दिया इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एजेंट आपका ना कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम चलेंगे वेब यूआई पे।
एडमिन ADMIN Zabbix इसका पासवर्ड जो डिफॉल्ट रहता है। अगर आपको चाहते हो नहीं मेरे को पासवर्ड चेंज करना है तो यूजर में जाके आप कर सकते हो, एडमिन के इसमें पासवर्ड में जाके, ठीक है। चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे तो नया करंट पासवर्ड और नया पासवर्ड डाल लेना। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। की कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है। अब बेसिकली हमने क्या करना है, इस यूआई पे उसको ऐड करना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सब होता क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। और आप कहोगे अगर मेरे तो यार 2000 विंडो सर्वर हैं तो एक एक में मैं पहले एजेंट इंस्टॉल करूं फिर एक एक को यहाँ ऐड करूं, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑटोमेटिक कैसे आता है। फिलहाल मैं जस्ट एग्जांपल आज लेके बता रहा हूँ क्योंकि एक एंड टू एंड पाइपलाइन हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, होस्ट डेटा कलेक्शन में आना है, होस्ट ग्रुप पे आना है, एक होस्ट ग्रुप क्रिएट करना है जिनका बकेट कि आपको इस एप्लीकेशन को किसके अंडर रखना है, ठीक है। मान लो मैंने रख देता हूँ विंडोज मशीन मॉनिटरिंग, ठीक है। आप इसको कैसे भी कर सकते हो सेग्रीगेट, लाइक अगर आपकी लोकेशन है कुछ, कोई ऑफिस की लोकेशन मान लो आपकी है दिल्ली, ठीक है, और आपका ये सर्वर है विंडोज का तो आपने लिख दिया विन, ठीक है। और आप ये चाहते हो कि मैं ये भी लिख दूं कि विंडोज सर्वर में कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, लाइक मैंने लिख देता हूँ इसमें डॉकर या कुछ भी लिख देता हूँ, या ठीक है अपने अकॉर्डिंग आप ऐसे भी सेग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिल्ली विंडो डॉकर, ठीक है, तो ये दिल्ली विंडो डॉकर, ठीक है, ऐड करा इसको। अब हम चलते हैं डेटा कलेक्शन की तरफ। अब हम चलते हैं होस्ट की तरफ। अब हम जाएंगे डेटा कलेक्शन होस्ट, यहाँ पे करेंगे क्रिएट होस्ट। अब यहाँ पे क्या है, होस्ट का नाम पूछ रहा है, तो होस्ट का नाम या तो आप अपनी आईपी भी डाल सकते हो उस विंडो मशीन की, या आप अपना होस्ट का नाम भी डाल सकते हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी आईपी है क्या। पहले मैं होस्ट नेम देख लेता हूँ, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग, ये मेरी आईपी है 192.168.136। अभी मैं क्या करूँगा, होस्ट नेम में भी यही ले लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विजिबल मेरे को आईपी ना हो, मेरे को नाम हो, ठीक है। तो मैं इसको नाम को भी कॉपी करके यहाँ पे विजिबल नेम में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आता है टेम्पलेट, ठीक है। अब टेम्पलेट हम कौन सा लेंगे, ICMP पिंग, ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। विंडोज वाइज जेबिक्स एजेंट, क्योंकि विंडोज का है ना होस्ट ग्रुप जो हमने अभी बनाया था, दिल्ली विंडो डॉकर। यहाँ पे ये पूछ रहा है इंटरफेस कौन सा है हमारा, एजेंट, क्योंकि एजेंट से कम्युनिकेशन होगी ना। अब तो एजेंट और एजेंट का सर्वर का एड्रेस, क्योंकि लोकल होस्ट पे तो नहीं है ना, ये अलग सर्वर में है 192.168.1.36, ठीक है। पोर्ट रहेगा 10050 जिसमें कि एजेंट लिसन करता है। हम प्रॉक्सी इस केस में कोई यूज नहीं कर रहे, ठीक है। ये डन है हमारा। अगर कोई आपको अलग से टैग देने हैं, लाइक मैं मान लेता हूँ एप्लीकेशन वाइज में अगर सेग्रीगेट कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन मैंने लिख दी, इसमें डॉकर चल रहा है, ठीक है। ये हम कॉल भी कर सकते हैं अलर्ट्स में। अभी के लिए फिलहाल इसको ऐड करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओके। विजिबल नेम को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी ये ऐड था एक्चुअली। अब हमने जाना है विन, ये देखो अब मैं होस्ट ग्रुप सेलेक्ट करूँगा तो इस होस्ट ग्रुप में जितनी भी मैंने आईपी ऐड करी होंगी ना वो सारी यहाँ दिख जाएंगी, और एजेंट की अवेलेबिलिटी यहाँ आपको यहाँ दिखेगी, अवेलेबल है नहीं है। अगर होगा अवेलेबल तो ग्रीन दिखाएगा, नहीं है तो कोई एरर शो कर देगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार मैं दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ, फिर कोई ग्रीन हो गया, मतलब अवेलेबल है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई डेटा आया कि नहीं,
तो उसमें बेसिकली डेटा को आपको चेक करने के लिए लेटेस्ट डेटा में जाना है। यहाँ पे आपने डालना है, या तो आईपी डाल लो या फिर होस्ट ग्रुप भी डाल लो, दिल्ली विंडो डॉकर। अब जिस सर्वर में हमने एजेंट डाला था उसकी हमने एक मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। सेम चीज हम लिनक्स के साथ भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।